हो गए, सब हो गए। अभिषेक के बाद फिर संस्कृत में भी है, कनत कनक भृंगार नाल द्वारा पतंति अत्यस्यहु रेजे भक्ति भरेणैव जिन माननंतु मुद्यतः। ये श्लोक है। दैदीप्यमान सुवर्णों की झाड़ी के नाल से, अभिषेक झाड़ी से नहीं होता है, अभिषेक किससे होता है? कलश से। वो वर्णन बहुत बड़ा है इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं। बड़े बड़े कलशों से अभिषेक कर चुका, करने के बाद अभिषेक समाप्त हुआ, अभी उसका भी बता देता हूं। अभिषेक समाप्त करने के बाद फिर उसने क्या किया? सुवर्ण झाड़ी को उठाया। सुवर्ण झाड़ी से मुंह से नहीं किया, सुवर्ण झाड़ी के नाल से। नाल क्या कहलानी? वो टोटी। अब कई आर्काएं, कई महाराज लोग कहते वो नाल से नहीं होना चाहिए, वो नाल में जीभ फंस जाते हैं। अरे जीभ तो तुम्हारे मुंह में फंस जाते हैं, मुंह क्यों खोलते हो? अरे जमाई क्यों लेते हो? जमाई लेते समय पता नहीं, मतलब इतनी बारीकी। अरे भाई नाल में जीभ नहीं पड़ते हैं, क्योंकि अभिषेक करने के बाद वो गर्म पानी रहता है, प्राशुक पानी रहता है, 24 घंटे तक उसमें जीभ नहीं पड़ेंगे। और जैसे ही अभिषेक के बाद आध घंटे शांत झाड़ी रखी रहेगी तो वो अपने आप सूख जाती है, ऐसा मानना चाहिए। दैवीप्यमान सुवर्ण की झाड़ी के नाल से पड़ती हुई सुगंधित जल की धारा ऐसी शोभायमान होती थी मानो भक्ति के भार से भगवान नमस्कार करने के लिए उद्यत हुई है। धारा, अभिषेक नहीं, उद्यत हुआ है नहीं, अभिषेक। बिजली के समान कुछ कुछ पीले भगवान के शरीर पर प्रभा के समुद्र व्याप्त हुई वह धारा ऐसी सुगंधित हो रही थी मानो जलती हुई अग्नि में घी की आहुति डाली जा रही है। अभिषेक के लिए उपमा नहीं है, ये धारा के लिए। स्वभाव से सुगंधित अत्यंत पवित्र भगवान के शरीर पर पड़कर वह धारा, अभिषेक नहीं, अभिषेक का जल नहीं, वह धारा जो तुम शांति धारा कह रहे हो, चरितार्थ हो गई थी। उसने भगवान के उक्त दोनों गुण अपने अधीन कर लिए थे। यद्यपि यह जल के समूह सुगंधित फूलों सुगंधित सुभाषित किया था तो भगवान के शरीर पर कुछ विशेषता धारण कर रहा था, ये उनकी विशेषता थी। वह दूध के समान, दूध की धारा नहीं, दूध के श्वेत जल की धारा हम सबके आनंद के लिए जो रत्नों की धारा के समान पूर्ण करने वाली थी, समझ समझ को आनंद देने वाली थी। अब देखिए शांति धारा से क्या होता है। जो पुण्याश्रव की धारा के समान अनेक संपदाओं को उत्पन्न करने वाली है। शांति धारा है, कैसी है? पुण्याश्रव की धारा के समान अनेक संपदाओं को उत्पन्न करने वाली है। क्या? अभिषेक नहीं, झाड़ी से की हुई सांद्रा। वह सुगंधित जल की धारा से हम लोग कभी भी नष्ट नहीं होने वाले रत्नत्रय रूपी धन से संतुष्ट करें, जो पैनी तलवार के समान धार के। अब पैनी तलवार के समान कौन सी धारा गिरेगी? नाली से गिरी कि लोटा से गिरेगी? धारा के समान विघ्नों के समूह को नष्ट करती है। लोग कहते हैं शांति धारा से कौन से विघ्न नष्ट होते हैं, कहाँ लिखा है? ये लो पढ़ो। सुन रहे हो पढ़े लिखो मूर्खो? जो पैनी तलवार के धार के समान विघ्नों के समूह को नष्ट कर देती है, ऐसे वह पवित्र सुगंधित जल की धारा सदा हम लोगों के लिए मोक्ष के लिए कार्यकारी हो। जो बड़े बड़े मुनियों को मान्य है, जो जगत के एकमात्र पवित्र करने वाली है। देखो अब महाराज का नाम भी आ गया। जो बड़े बड़े मुनियों को मान्य है, संस्कृत में लिखा है, हम हिंदी पढ़ रहे हैं उसकी। जो जगत को एकमात्र, पंडित जी पन्नालाल जी साहब ने इसकी हिंदी टीका की है, ऊपर संस्कृत के पूरे श्लोक हैं। समय खराब हुआ इसलिए नहीं पढ़ा। बड़े बड़े मुनियों को मान्य है, जो जगत को एकमात्र पवित्र करने वाली है, जो आकाश गंगा के समान शोभायमान है, ऐसी वह सुगंधित जल की धारा हम सबकी रक्षा करें। और जो भगवान के शरीर पर पाकर अत्यंत पवित्र हुई है, ऐसी वह सुगंधित जल की धारा हम सबको पवित्र करें। इस प्रकार भगवान के जल के
शांति के लिए उच्च स्वर से शांति मंत्र पढ़ा। अब देखो, धारा और शांति, अभिषेक पाठ नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा? शांति के लिए शांति मंत्र पढ़ा। अब शांति मंत्र कौन से कहलाते हैं? यही जो अपन शांति धारा में पढ़ते हैं ना, झम झम पम पम आदि, झीम झीम। अब इन मंत्रों को सौधर्मेंद्र ने झाड़ी लेकर के झाड़ी ढालता गया, जो हमें कर्मों को नष्ट करने वाली है, मोक्ष को देने वाली है, बड़े बड़े मुनियों के द्वारा मान्य है, मुनियों के द्वारा मान्य है, यानी बड़े बड़े मुनियों का समर्थन है। ऐसी वह शांति धारा शांति मंत्रों के साथ की जाने वाली। अब तो आगे बढ़ गया, आदि पुराण पूज्यवत जिनसेन स्वामी भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि शांति मंत्रों के साथ जो की जाती है वह शांति धारा कहलाती है, और जो अभिषेक पाठ पढ़ते हुए की जाती है वह अभिषेक पाठ कहलाता है, अभिषेक कहलाता है। तो अभिषेक और शांति धारा में अंतर है। अभिषेक लोटे के मुख से किया जाता है और शांति धारा नाल से किया। झाड़ी में और कलश में अंतर है। सौधर्म जब अभिषेक करता है तो झाड़ी से नहीं करता, कलश से करता है, और जब धारा करता है तो पर्व है त्रयोदश पर्व, 13वां पर्व, पृष्ठ संख्या है 300, श्लोक 188 से लेकर के 199 तक ये है। अब देखिए, सकल कीर्ति पार्श्व चरित्र। अब इसमें क्या किया, देखो इसमें क्या किया, पूरा गौर से सुनना, बिल्कुल स्पष्ट रूप से आया है। अप्सराओं होने वाले नाना प्रकार के दर्शनी नृत्य गंधर्वादी शब्द समूह के जय जीव आदि घोषणाओं तथा इसी प्रकार के अन्य अनुपम सैकड़ों महोत्सवों के साथ इंद्रों ने धर्म की प्राप्ति के लिए हर्ष पूर्वक जिनेन्द्र देव का शुद्ध जल से आश्चर्यकारक अभिषेक पूर्ण किया। क्या सब दिया? अभिषेक किससे कर दिया? कलशों से, शुद्ध जल से अभिषेक पूर्ण किया। अब अभिषेक पूरा हो गया कि नहीं? जैसे अपने यहाँ परंपरा है, अभिषेक पहले करो शांति धारा, तो वो यहाँ सकल कीर्ति पार्श्वनाथ। तदनंतर शब्द है, तदनंतर सौधर्मेंद्र सुगंधित द्रव्यों से मिले हुए गंधोदक की धारा श्री जिनेन्द्र का अभिषेक करने के लिए उद्यत हुआ। विधि विधान को जानने वाले सौधर्म ने भक्ति पूर्वक बड़े वैभव के साथ दिव्य सुगंध से युक्त सुगंध जल के द्वारा जिन बालक का अभिषेक किया। किससे किया? मणिमय झाड़ी के नाल से। मणिमय झाड़ी के नाल से